नमस्कार, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पे। आज के दिन हम लोग कुछ पढ़ाई की बात को नहीं करके हम लोग आज आप लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पे आज 100 सब्सक्राइबर्स पूर्ण चुके हैं। इसी उपलक्ष्य पे मैं आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ कि ये सब जो कुछ हुआ है, जो हमारे चैनल पे ये जो एक माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है, ये बस आपके मेहनत, आपके सपोर्ट और आपके प्यार से हुआ है। इसलिए मैं अभिषेक आप सबका तहे दिल से बहुत ज़्यादा मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। ठीक है, इसी बात पे मुझे बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आता है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हम लोगों ने प्रयास किया, मैं जो पढ़ाता हूँ एक नए तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मैं इस तरीके से प्रयास करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज, सारे के सारे सवालों को, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं बहुत इजी तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। आप लोग भी इस चीज़ को देखते होंगे, आ जाइए, आप लोग भी इस चीज़ को देखते होंगे कि कैसे मैं आपके सवालों को कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, कैसे मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हमारा 100 सब्सक्राइबर पूरा हो गया। इसी उपलक्ष्य में अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि मेरा नाम अभिषेक है, ये तो चैनल के नाम से ही स्पष्ट है। मेरा नाम अभिषेक हुआ और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में एक समस्तीपुर जिला है, समस्तीपुर जिले में एक विद्यापति नगर एक जगह का नाम है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। इस छोटे से गांव से आप कह सकते हैं कि मैंने बहुत कुछ अभी तक तो नहीं हासिल किया है, लेकिन जितना भी किया है मुझे, मतलब यदि मैं अपनी बातों को, अपनी जर्नी को एक शब्द में बताने का प्रयास करूं तो मैंने बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं कमाए या बहुत ज़्यादा इनकम तो नहीं करा, लेकिन मैंने कुछ दोस्त और कुछ स्टूडेंट्स ज़रूर कमाए हैं, है ना। और ये दोस्त ऐसे दोस्त हैं, ये स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जो उन पैसों से कई अधिक, उन मुद्राओं से कई अधिक, और ये देश के राष्ट्रीय आय में इसकी गिनती नहीं होती। जो मेरे कीमती दोस्त हैं, जो मेरे कीमती स्टूडेंट्स हैं, उनकी गिनती राष्ट्रीय आय में नहीं होती। यदि इनकी गिनती राष्ट्रीय आय में हो जाए तो भारत की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आइए हमारे चैनल को सपोर्ट किया और आज हमारा चैनल 100 सब्सक्राइबर्स पर पहुँच चुका है। और आशा रखिए कि आगे के वीडियोस जो भी मैं डालूंगा उसमें भी मैं अब नए तरीकों को मैं और ज़्यादा अपने चैनल पे मेहनत करूंगा। मैं और ज़्यादा तौर तरीकों से आपके सवालों को बताने का मैं प्रयास करूंगा और इन चीज़ों पर चलकर आगे के वीडियोस में मैं इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, मैं तो अभी इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाने का काम करता हूँ इस चैनल पे। आगे हो सके तो मैं हिंदी भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा, हिंदी व्याकरण को भी मैं डील करने का प्रयास करूंगा। मैं बताते चलूं कि मेरा नाम अभिषेक है तो मैंने बता दिया, और मैं कहां से आता हूं मैंने ये भी बता दिया। मैं ये भी बता दूं कि मैंने 10th 2022 में पास किया है 91% के साथ, और उसके बाद इंटर मैंने 2024 में पास किया है 81% के साथ। देखिए हुआ क्या कि 10th में मैं बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा। अभी तक यदि मुझसे कोई पूछे कि आप सबसे ज़्यादा मेहनत कब किए तो मैं बताऊं कि मैंने 10th में सबसे ज़्यादा मेहनत किया, और उसी की बदौलत मुझे 91% बोर्ड एग्ज़ाम में प्राप्त हुए। और जब अच्छा नंबर आ जाता है तो थोड़ा सा ईगो नहीं हो जाता, हाँ अच्छा नंबर आ गया, नहीं पढ़ेंगे तब पास कर जाएंगे। 12th क्लास में गए, यही मनोबल था कि नहीं पढ़ेंगे तब पर भी पास कर जाएंगे। इसी की बदौलत 91% से कम होकर इंटर में 81% आया। और मैथ्स मेरा बचपन से ही बहुत मजबूत रहा है। मैं बचपन से ही बहुत, मतलब आप कह सकते हैं टैलेंटेड स्टूडेंट रहा हूँ, अपने क्लास में मैं टॉपर रहा हूँ। इसका एक आसान सा रीज़न है कि मैंने जिस क्लास में मैं गया वहाँ मैंने मेहनत किया, और जो भी हासिल किया है मेहनत की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत, है ना। संघर्ष किया है, मेहनत किया है।
तभी आप सबके सामने मैं खड़ा हूँ और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। ठीक है, इंटर में मेरे 81% बने थे और उसमें इंटर में मैथ का पेपर में मुझे 94 मार्क्स मिले हैं। 94। इंटर का पेपर वैसे इजी रहता है और फिर आगे मैंने मैथ्स को ही अपना कैरियर चुना, इसलिए मैंने बीएससी में अभी मैथ्स कर रहा हूँ। मैं अभी बीएससी मैथ्स कर रहा हूँ, मेरा ऑनर सब्जेक्ट मैथ्स है और मैं अभी 4th सेमेस्टर में हूँ। 2 साल पहले मैंने इंटर किया है और मैं पढ़ाना स्टार्ट किया। देखिए, पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं रही है, पढ़ाना मैंने अपने पैशन को चुना है। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे बच्चों को सवाल समझाना, मैं अपने दोस्तों को, अपने क्लास के साथियों को मैं सवाल समझाता था और सवाल समझाने के क्रम में जब वो बोलते थे कि अभिषेक तुम बहुत अच्छा सवाल समझा लेते हो, तुम मस्त बताते हो, तो वो जो खुशी मुझे मिली वो मुझे अभी तक नहीं मिली है, मतलब और किसी काम में। जब भी मैं किसी सवाल को आप लोगों को, स्टूडेंट को समझाता हूँ तो स्टूडेंट को जब समझ में आ जाता है, उसके चेहरे पे जो स्माइल होता है उसको देखकर ही मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसी बात पे एक और लाइन है कि लोगों को कामयाबी में सुकून नजर आया, इसलिए वे दौड़ते रहे, और मुझे सुकून में कामयाबी नजर आया, इसलिए मैं ठहर गया और इसलिए मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आ जाइए अंदर आ जाइए। आ जाइए। और वही बात कि मैं मैथ्स क्यों पढ़ाता हूँ, तो मैं बताते चलूँ कि मैंने अभी तक जो भी चीज़ फील किया है कि क्लास 10th ही हो या क्लास 12th हो, उसमें सबसे ज़्यादा कोई स्टूडेंट फेल होता है वो तो मैथ में। तो मैथ को आखिर इतना बड़ा भारी क्यों सब्जेक्ट माना गया, इतना ज़्यादा इसका हवा क्यों बनाया गया, है ना। तो इसीलिए मैं तो मेरे लिए तो सबसे जो इजी सब्जेक्ट हो मैथ्स रहा है, बचपन से ही मैथ्स रहा है। मैंने मैथ्स में बहुत कुछ स्कोर किया। मैंने बताया कि मैं अभी बीएससी भी मैथ्स से ही कर रहा हूँ और मैं आगे की भी जो पढ़ाई करूँगा शायद मैं मैथ्स से ही करूँ। मैं एमएससी भी मैथ्स से करना चाहता हूँ, मतलब मैं मैथ्स के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैथ्स का एक स्टूडेंट रहने के नाते मैं मैथ्स के सवालों को शायद आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाता हूँ, शायद। क्या कहते हैं आप लोग। और मुझे वो दिन याद है कि 19 फरवरी 2024 मैंने 7 फरवरी को मेरा एग्जाम इंटर का खत्म हुआ था। रिजल्ट आने में 1 महीना बाद रिजल्ट आता है, अप्रैल में रिजल्ट आता है। तो एग्जाम होने के 7 से कितना 19 कितना दिन का डिफरेंस, 12 दिन के बाद मैंने जब अपना एग्जाम इंटर का खत्म किया, 12 दिन के बाद मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था। इंटर का एग्जाम देके 12 दिन बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और होता क्या था कि जैसे कोई टॉपिक मेरा बहुत ज़्यादा मजबूत था और कोई टॉपिक बहुत, क्योंकि इंटर पास किए 10th वाला 8 वाला 9, अभी मैं 6 से लेकर 10 तक के मैथ्स के सवालों को मैं आपको बता सकता हूँ या मैं आपको समझा सकता हूँ। और मैं इंटर का इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, इंटर तक का इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, ये बात है। ठीक है। तो मैं जब क्लास में जाया करता था, मुझे याद है, आयुष को भी याद होगा या जो समय स्टूडेंट मेरे रहे होंगे, मौसम हो गए, फिर से इसमें तो और कोई नज़र नहीं आ रहे हैं, सुजीत हो गए। होता था कि मैं सवाल को समझा नहीं पाता था, मुझसे सारा सवाल बन जाता था लेकिन मुझे सवाल समझाने नहीं आता था। धीरे धीरे मैंने प्रयास किया, मैंने कोशिश किया, मैंने रात देखिए, ये तो रात भर जाके मतलब बहुत मेहनत करके, इसका मतलब ये होता है, आइए, बहुत मेहनत करके मैंने ऐसा प्रयास किया कि आखिर मैं जब सवाल समझाता हूँ, मुझसे सवाल बन पाता है तो मैं समझा क्यों नहीं पाता हूँ। इस बात पर मैंने जोर दिया और मैंने बहुत मेहनत करके मैं सवाल को समझाने का तरीका ढूंढा। अलग अलग तौर तरीकों से अलग अलग टीचर्स के वीडियोस को देखा कि सवाल को कैसे समझाया जाए। और विश्वास रखिए, आज मैं जो भी आप लोगों को सवाल समझाता हूँ, मुझे नहीं लगता कि 100 में 99 क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट रहता होगा। शायद 100 सवाल यदि मैं बताता हूँ तो 99 सवाल में आपको कोई डाउट रहता है, नहीं रहता है। कुछ एक सवाल जो कुछ भारी हो जाए उसमें आपको डाउट हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को भी शायद ऐसा लग रहा होगा, तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब आपके मेहनत, आपके सपोर्ट और आपके प्यार के कारण ही संभव हो पाया है। ठीक है, आगे हम लोग और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे और विश्वास रखिए
कि आप एक नए तौर तरीकों से सवालों को सॉल्व करना, नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखना सीख जाएंगे और आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आप लोग आगे की पढ़ाई पर चलते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए।